हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार होती है, डीएनए किस प्रकार गुणसूत्र के अंदर बंधा हुआ होता है, उसकी किस प्रकार संघनित कुंडली होती है, इसे जानने के लिए आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ध्यान दीजिए इधर, यूकैरियोट्स में डीएनए की कुंडली की पैकेजिंग। दोस्तों, डीएनए जो होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही कोशिकाओं में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को इस प्रकार बांधता है जैसा हमने डायग्राम के अंदर दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये डीएनए द्विकुंडली है जो आगे चलकर किस प्रकार हिस्टोन प्रोटीन, ये जो गोल माला के अंदर जैसे मोती बंधे होते हैं उस प्रकार डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पहली इसकी स्टेज होती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, फिर इसी प्रकार आगे चलकर ये न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम कण है, इसके 6 अणु मिलकर सोलेनोइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलेनोइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 न्यूक्लियोसोम के कण मिलकर सोलेनोइड बनाते हैं। फिर इसी प्रकार ये सोलेनोइड आगे चलकर सुपर सोलेनोइड बनाते हैं। सुपर सोलेनोइड और ज़्यादा संघनित होकर यहाँ आप देख रहे हैं ये क्रोमेटिड बनकर तैयार होता है और 2 क्रोमेटिड मिलकर, क्रोमेटिड को हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। और इस अर्ध गुणसूत्र से आगे चलकर एक कंप्लीट क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र तैयार होता है। ये जो पैकेजिंग है ये हमें समसूत्री विभाजन की मध्य अवस्था अर्थात मेटाफेज अवस्था में देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन आसानी से किया जाता है। यदि आपसे कोई सवाल करे कि गुणसूत्रों का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होगा, तो दोस्तों मेटाफेज अवस्था में, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सबसे ज़्यादा स्पष्ट, सघन और डेंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक कंप्लीट गुणसूत्र जो है उसका अगर अपन साइज की बात करें तो लगभग 1400 नैनोमीटर होता है, जबकि एक डीएनए जो है वो मात्र 2 नैनोमीटर का होता है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर संघनित होता है। इसके लिए हमने हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से लिया गया है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी ये जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति का होता है। इसलिए ये हिस्टोन जगह जगह पर माला में मोतियों के समान डीएनए को बांध लेता है, अर्थात डीएनए से कस जाता है। इसी को हम डीएनए की पैकेजिंग या डीएनए कुंडली का पैकेजिंग कहते हैं। तो कितनी मज़ेदार बात है, ये चीज़ हमें पता नहीं है कि हम जो देख रहे हैं गुणसूत्र वास्तव में ये कितना जो है जटिल स्ट्रक्चर है। अब इधर ध्यान देंगे, डीएनए का संघनित रूप ही क्या कहलाता है? डीएनए की पैकेजिंग कहला जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? डीएनए का संघनित रूप ही क्या है? डीएनए की पैकेजिंग है। दूसरी जो पॉइंट है हमारा कि इसे रोजर और कॉर्नबर्ग ने 1974 के अंदर बताया। इस चीज़ को सबसे पहले रोजर और कॉर्नबर्ग ने बताया।
क्रोमेटिन लगभग 10,000 गुना संघनित होते हैं। जब हम इस पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो जो गुणसूत्र है वो लगभग 10,000 गुना ज़्यादा डेंस हो जाते हैं इस पैकेजिंग के द्वारा। मानव में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम जानते हैं मानव में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। और इनकी लंबाई अगर हम देखें तो लगभग 2.2 मीटर तक हो सकती है। तो ये जो लंबाई है आप सोच सकते हैं एक छोटा सा डीएनए और वो केवल केंद्रक के अंदर किस प्रकार अपने आप को समायोजित किया हुआ है। इतनी बड़ी लंबाई का गुणसूत्र उसको इस पैकेजिंग के माध्यम से ही केंद्रक के अंदर सुरक्षित और कम स्थान पर रखा जाता है। मानव में कुल क्षार युग्म की हम बात करें, यहाँ पर हम जानते हैं डीएनए द्विकुंडलित यानी डबल हेलिकल्स होता है। तो इसमें दोनों सूत्रों के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियोज़ में डीएनए की स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो कुल क्षार युग्म की संख्या कितनी है? 6.6 गुणा 10⁹ ये टोटल क्षार युग्म होते हैं मानव गुणसूत्र के अंदर। हिस्टोन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है पैकेजिंग के अंदर, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर हेल्प करेगा पैकेजिंग के अंदर। तो दोनों ही प्रकार के हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर डीएनए को ज़्यादा डेंस पैकेजिंग करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ कौन सा प्रोटीन भी डीएनए पैकेजिंग को ज़्यादा अधिक डेंस करने के लिए हेल्प करेगा? तो दोस्तों कौन सा होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो यहाँ पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल जो प्रोटीन है वो भी यहाँ पर हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल। जब हम बात कर रहे हैं कि डीएनए का एक ये हिस्सा जो है वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। इसमें आप गौर से देखेंगे तो एक हिस्टोन का जो गोल मोती के समान कण है ये केंद्रीय क्रोड कहलाता है। इसे हम हिस्टोन अष्टक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन अष्टक। तो ये केंद्रीय क्रोड जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं 4 हिस्टोन के 2-2 कण होते हैं, प्रत्येक के 2-2 कण। यहाँ आप देख रहे हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये दोस्तों हिस्टोन है। हिस्टोन H2A, H2B, H3 और H4 प्रत्येक के 2-2 कण होते हैं। तो कुल मिला के 4 हिस्टोन 2-2 कण मिलकर 8 कुल हिस्टोन के अणु बनाते हैं जो इस गोलाकार कण को बनाते हैं, जिसे हम हिस्टोन अष्टक कहते हैं। और इस हिस्टोन अष्टक के चारों ओर आप देख रहे हैं डीएनए की द्विकुंडली जो है वो लिपटी हुई है। और ये डीएनए की द्विकुंडली दोस्तों 1 से 3/4 अर्थात इसे हम कह सकते हैं एक कुंडलन तो पूरा है और दूसरा कुंडलन 3/4 अर्थात 1.25 कुंडलन जो है इसके चारों ओर लिपटा हुआ है। बाहर की तरफ आप देख रहे हैं हिस्टोन H1 हिस्टोन। ये हिस्टोन इसको पैक करने में मदद करता है, यानी दोनों डीएनए के सूत्रों को एक क्लिप की भांति जोड़ने का काम करेगा ताकि ये खुल नहीं जाए। तो आप देख रहे हैं H1 हिस्टोन जो कि बाहर होता है, ठीक है, इसको हम लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। और ये जो डीएनए होता है इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिंकर डीएनए। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम जो कण होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हिस्टोन अष्टक और दूसरा है डीएनए की द्विकुंडली जो 1 से 3/4 यहाँ पर कॉइल इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डीएनए की पैकेजिंग
किस प्रकार से एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा बंधी हुई होती है, जिसे हम डीएनए की पैकेजिंग या डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं, डीएनए बहुत छोटा कण है जिसको आगे चलकर हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा न्यूक्लियोसोम कण, फिर न्यूक्लियोसोम के 6 कण मिलकर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से सुपर सोलेनॉइड, फिर यहाँ पर क्रोमेटिड और क्रोमेटिड से एक पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम्स बनकर तैयार होता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।